हम आपको एक और परंपरा आजकल बड़ी तेजी से बढ़ रही है बिना मतलब की। कौन सी परंपरा भैया? मृतक भोज की परंपरा। किसी के मर जाने पर जो भोज भात कराया जाता है आजकल, वो भी इतना उत्साह के साथ, इतना अय्यासी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है मानो वो कई दिन से चाह रहे थे कि ये मरे तो हम 10 लोगों को खिलाएं। हाँ, भाव तो यही निकल के आता है। जिसके घर में गमी पड़ जाए, दुख पड़ जाए, जिसके घर का अपना परिवार का एक सदस्य इस संसार को छोड़ करके चला गया, उसको ये शोभा देता है इतने उत्साह के साथ इतने लोगों को खिलाना। शास्त्रों के अनुसार परंपरा ये थी, नियम ये था कि इन परिस्थितियों में त्रयोदशाह के दिन मात्र 13 ब्राह्मण को बुला करके प्रसाद प्रदान करना, और जो अपने नात रिश्तेदार जो एकत्रित हुए हैं आपके दुख में आपको सांत्वना देने के लिए, उनको यह प्रसाद प्रदान करना। लेकिन हम लोगों ने इसको एक बहुत बड़ा पर्व बना दिया। 8-10 गांव को हम खिलाने लगे, बफर सिस्टम बना करके, बढ़िया मंच बना करके, जिसको जितना खाना हो खाए। और हम आपको एक बात एकदम स्पष्ट कर दें, ऐसा अन्न ग्रहण करना, ऐसे अन्न को प्रसाद नहीं, ऐसे अन्न को तामसिक अन्न कहते हैं। हम शास्त्र की बात आपको बता रहे हैं। जिस घर में वह जीवात्मा अपना शरीर छोड़ चुकी हो, और जिस घर परिवार के लोग उस जीवात्मा के वियोग में अत्यंत दुखी और द्रवित हों, जिनकी आत्मा कराह रही हो, उनके परिवार में जाकर के अन्न का ग्रहण करना ये किसी विष से कम नहीं है। इसको लिख लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि किस भाव से अन्न बनाया गया और किस भाव से परोसा गया और किस भाव से खिलाया गया, उस भाव का बहुत बड़ा अरे मिल गया मौका। जिस भाव से भोजन परोसा जाता है उस भाव का प्रभाव पड़ता है, ये जानिए। इसलिए साथियों, भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहां गए और दुर्योधन ने उनको 56 भोग निवेदन किया कि भगवान आप हमारे यहाँ खाइए। भगवान ने कहा कि किसी के यहाँ भोजन केवल 3 कारणों से किया जाता है। या तो हमारे पास अन्न का अभाव हो इसलिए हम भोजन करें, या फिर बहुत जोर की भूख लगी हो इसलिए भोजन करें कि अब नहीं खाए तो अब जीवन बचेगा नहीं, या फिर जिसके यहाँ अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसका बहुत प्रभाव हो तब अन्न ग्रहण किया जाए। भगवान दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन न मैं बहुत भूखा हूं, न मेरे पास किसी भी चीज का अभाव है, और न तुम्हारा मुझ पर कोई प्रभाव है। फिर भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और जो भगवान को भाव से पुकार ले भगवान उसी के द्वार चले जाते हैं। और भगवान 56 भोग छोड़ करके दुर्योधन का कहां चले गए? विदुर जी के यहाँ चले गए, और वहां साग खाई उन्होंने, केले के छिलके खाए, वो स्वीकार था भगवान को, लेकिन भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन स्वीकार नहीं थे। कारण क्या था? कारण ये था कि उसमें भाव वैसा नहीं था। और हम लोग जब मृतक भोज में जाकर के अन्न ग्रहण करते हैं तो उसमें मृतक भोज जिसके यहाँ हो रहा है उस परिवार की मनोदशा क्या है, आप कल्पना करके देखिए। इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम ये निकलेगा कि उस परिवार के लोग अपने किसी परिजन के वियोग के कारण अत्यंत दुखी हैं, और अत्यंत दुखी होने के कारण वो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, और उनके आंगन में बना वो भोजन और उस रुदन वाली भावना से और कष्ट वाली भावना से बना गया भोजन, उस भोजन को जब आप ग्रहण करेंगे तो फिर आपके जीवन में भी कष्ट आएगा, आपके जीवन में भी दर्द आएगा, और आपके जीवन में भी दुख आएगा। ये बात हम अपने मर्जी से नहीं कह रहे हैं। हमारे यहाँ मृतक भोज में भोजन ग्रहण करने की रत्ती भर परंपरा नहीं थी। लोग, अच्छा आप एक बात बताओ,
शुद्धक से पहले जब लोग द्वार करने जाते हैं तो एक गिलास पानी भी नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं। जाएंगे, सांत्वना देंगे, सहानुभूति प्रकट करेंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे, लेकिन कुछ भी वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते। ग्रहण करने का रिवाज नहीं है। 13वीं के दिन जो बहुत करीब लोग हों, पास पड़ोस के लोग हों, कुछ विशेष रिश्तेदार हों जिनसे जीवात्मा का संबंध था, और फिर कुछ ब्राह्मणों को बुला करके ही उनको उस प्रसाद को प्रदान करना चाहिए। वास्तव में जो गायत्री जपने वाला ब्राह्मण है, बात समझ में आ रही है, जो गायत्री जपने वाला ब्राह्मण है, अगर वह मृतक भोज ग्रहण कर ले तो उसके द्वारा किया गया जप का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए कभी भी अध्यात्म पथ पर चलने वाला कोई भी किसी के यहाँ ऐसे ही भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करता है। उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, उसका बहुत असर पड़ता है साधना पर। इसलिए मृतक भोज में भोजन ग्रहण करने वाले जो पंडित जी लोग होते हैं, उनका वर्ग ही अलग होता है। हमारे यहाँ तो बनारस में ऐसे ब्राह्मण लोगों का एक वर्ग अलग है, जो केवल मृतक भोज में जितनी संख्या में आप बुलाएंगे उतनी संख्या में वो आपके यहाँ आएंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, दक्षिणा लेंगे और जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। वो वर्ण ही अलग होता है जो मृतक भोज में जाकर के प्रसाद पाते हैं। और ये व्यवस्था भी हमारे शास्त्रों के द्वारा ही बनाई गई है। उन पंडितों और उन ब्राह्मणों को यही उनका यही धर्म ही है कि वो ऐसे समय में जाकर के जो उनके पुरोहित हैं या जिनके यहाँ यह घटना घटी है उसको कृतार्थ करें। उन ब्राह्मणों के अन्न ग्रहण कर लेने से जीवात्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए जो ये प्रदर्शन की वृत्ति हमारे समाज में बढ़ती जा रही है कि हम उनसे भी अच्छा आयोजन करेंगे, वो उन्होंने इतने लोगों को खिलाया तो हम इतने लोगों को खिलाएंगे, इससे समाज में आपका अभिमान भले ही पुष्ट होता हो, लेकिन इससे न समाज को कोई मतलब है, न समाज को इससे कोई लाभ है, और न समाज का इससे कोई सारोकार है। जितना दोष उस आयोजन करने वाले का है, उतना ही दोष मृतक भोज में प्रसाद ग्रहण करने वाले का भी है। आप प्रेम पूर्वक उनके दुख में सम्मिलित अवश्य होइए, उनका कदम से कदम मिलाकर के साथ दीजिए, लेकिन उनसे यह निवेदन भी करते रहिए कि भैया, एक तो जो कमाने वाला था वो परिवार छोड़ के चला गया, एक तो जो घर चलाने वाला था वो परिवार छोड़ के चला गया, दूसरे बची खुची पूंजी भी और कर्ज लेकर के भी यह आयोजन करना किसी भी प्रकार से बुद्धिमानी का परिचायक नहीं है। इसलिए जो अपने हितैषी हो उनको सदैव ये निर्देश देते रहिए कि भैया ऐसे आयोजन छोटे मोटे होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि इन्होंने इतनों को ही खिलाया, अरे वो 10 को नहीं 10,000 को खिला देते तो क्या मिल जाता। इसलिए ये सारी परंपराएं हमारे यहाँ आगरा जिले में एक गांव ऐसा है कि गांव में पंचायत बैठी और पूरे गांव के सब लोगों ने ये संकल्प लिया कि हम मृतक भोज नहीं करेंगे। केवल और केवल अपने गांव के ही मुख्य और आसपास के पड़ोसी और कुछ ब्राह्मण ही आकर के भोजन ग्रहण करेंगे, दूसरे किसी गांव से हमें निमंत्रण नहीं देना है। ये वहां नियम बना, और जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे वह गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा, उसे त्याग देना पड़ेगा, गांव वाले उसका बहिष्कार कर देंगे। ऐसी परंपरा, आप हमें उस गांव का नाम तो नहीं याद आता, पर आप इसको इंटरनेट पे देख लेंगे। अभी भैया बता रहे थे कि संभवतः पंजाब में भी ऐसा कोई विधान बना है कि वहां भी मृतक भोज करने वाले को जुर्माना भरना पड़ेगा। बना है ना ऐसा नियम? हाँ। तो इस प्रकार के नियम का, इस प्रकार के अनुशासन का समाज को स्वागत करना चाहिए। इससे लोगों के अपने अभिमान की जो पूर्ति होती है, ये यही है। इसमें जब व्यक्ति इतना खर्च करेगा तो वो उसको पूर्ण करने के लिए वो जो है अपरिग्रह करेगा और बेईमानी पूर्वक धन कमाएगा, तब उसके जीवन में संतोष कहां से आएगा?
हमने तो ऐसे परिवार में ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो लोग बुजुर्ग हैं और वो अस्पताल में भर्ती हो गए तो वो पैसा इकट्ठा करना चालू कर देते हैं कि अगर इनको कुछ हो गया तो इनका फंक्शन करना पड़ेगा। आप जान लीजिए, इसलिए इस तरह के किसी भी रिवाज को बिल्कुल स्वीकार न किया जाए, इसका बहिष्कार किया जाए। यही हमारे समाज का धर्म है, यही हमारे। इसके पीछे के भाव को समझिए। मृतक भोज की ये जो परंपरा थी, ये परंपरा केवल इसलिए थी कि पीड़ित परिवार को सांत्वना देना, पीड़ित परिवार को सहयोग देना, पीड़ित परिवार को अपनत्व देना। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आज पीड़ित परिवार के ऊपर 500 लोग लद जाते हैं भोजन करने के लिए, और पीड़ित परिवार बेचारा उसी को भोजन कराने में कर्ज में दब जाता है। और जो मर गया वो तो मर गया ही, जो जिंदा है वो मर मर के जीते हैं। समाप्त होने पर ही समाज में एक नई ऊर्जा का अभ्युदय होगा, एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और ऐसे परिवर्तन ही समाज में स्वागत के अनुकूल हैं। जो लोग इस प्रकार के परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाते हैं, वही लोग वास्तव में समाज के अग्रणी बनते हैं। और अगर यह क्रम हम अपने जीवन में न उतार पावे तो फिर साथियों, इन क्रूर प्रथाओं में दब करके हमारा समाज अत्यंत दीन दरिद्र बनता चला जाएगा, और हम सब लोग केवल और केवल विनाश की ओर ही बढ़ते जाएंगे। इसलिए इस समाज की इन क्रूर प्रथाओं को हमें मिटाने की आवश्यकता है। इन क्रूर प्रथाओं के विषय में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जिसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं की निर्मम जंजीर, ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीर। मानवता की पीर को पहचाने, सुनो करुण क्रंदन के स्वर, गूंजे हर तरफ हवाओं में, बंधे हमारी चाल न अब इन काली क्रूर प्रथाओं में। ये मृतक भोज की परंपरा, ये दहेज की परंपरा, ये अनावश्यक अपने अहंकार के प्रदर्शन की परंपरा, ये सब हमारे समाज से हटनी चाहिए। खून पसीना कर मुश्किल से भरता कोई पेट, पालन पोषण में कन्या के सहता सभी चपेट। लेकिन जब कन्या हो जाती है विवाह के योग्य, बिन दहेज की कन्या को ठहराते सभी अयोग्य। तब दहेज के निर्मम मांगे देती छाती चीर, ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीर। ये गुरुदेव ने सूत्र दिया है, मानवता की पीर को हमें पहचानना चाहिए। जिसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं की निर्मम जंजीर, इन क्रूर प्रथाओं की जंजीर को तोड़ने की आवश्यकता है। जिसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं की निर्मम जंजीर, वो निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीर। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीर। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीर। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीर। असमय समय बने कोई भी अगर मृत्यु का ग्रास, असमय समय बने कोई भी अगर मृत्यु का ग्रास, तो उसके घर को कस लेता मृतक भोज का पास। तो उसके घर को कस लेता मृतक भोज का पास। आंसू की धारा सहती है आघात, एक ओर आंसू की धारा सहती है आघात, और दूसरी ओर बैठती मृतक भोज की पास।
मृतक भोज का पाप। गिद्ध जुटे हो मरी लाश पर, गिद्ध जुटे हो मरी लाश पर, कौन बधाए भी। वो निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता के भी। वो निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की भी। सिद्धि के लिए चढ़ाते देवी को बलिदान। स्वार्थ सिद्धि के लिए चढ़ाते देवी को बलिदान। बेचारे पशु की विसात का चढ़ जाते इंसान। बेचारे पशु की विसात क्या चढ़ जाते इंसान। यह कैसी विडंबना, कैसा देवों का अपमान। यह कैसी अपमान। अगर नियंता एक जीव सब जग के एक समान। अगर नियंता एक जीव सब जग के एक समान। माँ की आंखों से तो बहते, माँ की आंखों से तो बहते आंसू छाती थी। वो निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की थी। वो निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की थी। प्रथा के दुष्परिणामों पर कुछ करें विचार। क्रूर प्रथा के दुष्परिणामों पर कुछ करें विचार। मानव ने अपने विवेक को क्यों कर दिया विसार। मानव ने अपने विवेक को क्यों कर दिया विसार। पशुओं की पीड़ा रही पुकार। कन्याओं मृतकों पशुओं की पीड़ा रही पुकार। महावीर का और बुद्ध का याद करो प्रतिकार। महावीर का और बुद्ध का याद करो प्रतिकार। युग प्रज्ञा करती गुहार, अब युग प्रज्ञा करती गुहार, अब पीटो नहीं लगे। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीड़। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीड़। जिसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं, जिसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं की निर्मम जंजीर। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीड़। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीड़। गिद्ध जुटे हैं मरी लाश पर, गिद्ध जुटे हैं मरी लाश पर, कौन बधाएगी।
ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीर। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीर। कितना सुंदर संकेत है साथियों कि असमय समय बने कोई भी अगर मृत्यु का ग्रास, तो उसके घर को कस लेता मृतक भोज का पास। एक ओर आंसू की धारा सहती है आघात, और दूसरी ओर बैठती मृतक भोज की पांत। गिद्ध जुटे हैं मरी लाश पर, कौन बधाए धीर। ओ निष्ठुर अब तो पहचानो मानवता की पीर। हमने पूरी रामायण पढ़ ली है, पूरा भागवत पढ़ लिया है। रामायण में महाराज दशरथ की मृत्यु होती है, बाली की मृत्यु होती है, रावण की मृत्यु होती है, पर पूरी रामायण में और पूरे रामचरितमानस में कहीं भी इनके मृतक भोज का क्रम नहीं आया है। आपने भी पढ़ा होगा, क्या आज तक आपने कभी ये सुना? देखो, विवाह हो रहा है तो विवाह की कथा तो आती है, अन्नप्राशन संस्कार की कथा आती है, मुंडन संस्कार की कथा आती है, वानप्रस्थ संन्यास की कथा आती है, अंत्येष्टि संस्कार की भी कथा आती है, तर्पण की कथा आती है। लेकिन महाराज दशरथ के मर जाने के बाद पूरी अयोध्या में मृतक भोज कराया गया हो, ऐसी तो कोई कथा नहीं आती। पितामह भीष्म के मर जाने के पश्चात, समस्त कौरवों के समाप्त हो जाने के पश्चात, क्या कभी पांडवों ने कोई मृतक भोज कराया? नहीं कराया। रावण के मर जाने के पश्चात विभीषण ने मृतक भोज कराया था। बाली के मर जाने के पश्चात क्या सुग्रीव ने मृतक भोज कराया था? अभिमन्यु के मर जाने के बाद क्या अर्जुन ने मृतक भोज कराया था? ना, कि परीक्षित के मर जाने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने मृतक भोज कराया। ये केवल और केवल कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, कुप्रवृत्तियां हैं। हमारे यहाँ मृतक भोज का कोई रिवाज ही नहीं था। ये शुरू ही ऐसे हुआ कि जिसके यहाँ कोई घटना घट गई, उनका त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ, पूरे गांव के लोग सांत्वना देने जाते थे और अपने से एकत्रित होकर के सब बना बुना करके, परिवार के लोग तो दुखी रहते थे, उनको भोजन प्रसाद कराते थे। लेकिन अब ये परंपरा उलट गई। पहले लोग कराते थे, अब खुदे झुंड के झुंड बन करके जा रहे हैं और करके वापस आ रहे हैं। ऐसे लोगों को गुरुजी कहते हैं कि जैसे लाश पर गिद्ध बैठ करके मांस नोचे, वैसे मृतक भोज खाना गिद्ध बन करके लाश के ऊपर बैठ करके खाने के बराबर है। ये जान लीजिए। अब जब इतना बड़ा प्रकरण होगा, तब तो भैया अपरिग्रह नहीं सधेगा, तब तो आपको जुटा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मरेंगे तब भी आपको खिलाना है, शादी करेंगे तब भी खिलाना है। न कभी समाज का पेट भरेगा और न आपके खिलाने से कोई कभी संतुष्ट भी होगा, ये जान लीजिए। लोग खा करके जाते हैं और खाते ही कह देते हैं कि ये वाली सब्जी ऐसी बनी थी, तो इसमें 3 प्रकार की बनी थी, तो उसमें चटनी में मीठा कम था, तो पूरी कच्ची रह गई थी, तो हमको ये नहीं मिला, तो हमको वो नहीं मिला। यही सब नौटंकी चालू हो जाती है। इसलिए इस परंपरा को मिटाइए, ये जान लीजिए। हाँ, बजा बहुत बढ़िया। इतना देर बोलने के बाद अगर समझ में आ गया तो इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या होगी, है? अब इसकी शुरुआत हम अपने ही घर से करें, अपने ही घर से, कि आप केवल अपने जो बहुत करीबी हैं, पड़ोस के, रिश्तेदार के, कुछ ब्राह्मणों को, जो भी इसका क्रम है, बस संक्षेप में यह सब कृत्य होते हैं। हाँ, ये परंपरा हमारे यहाँ ऐसे होनी चाहिए। तो यही इन कथाओं का साथियों सार है। आपको ये बताना जरूरी है कि भैया पितामह भीष्म और इन सब की मृत्यु हुई, लेकिन व्यासपीठ का ये धर्म है, ये भी बताना जरूरी है कि मृत्यु के बाद इनके यहाँ मृतक भोज नहीं हुआ था। तो फिर जब इनके यहाँ नहीं हुआ था तो हम लोगों ने क्यों करना शुरू कर दिया? बात समझ में आ रही है ना? तो जब समाज में ऐसी कुप्रवृत्तियां बढ़ने लगे, ऐसी कुरीतियां बढ़ने लगे,
दहेज प्रथा बढ़ने लगे, पशु बलि पशु हिंसा बढ़ने लगे, मृतक भोज बढ़ने लगे। इस प्रकार के जब कुरीति और अधर्म बढ़ने लगता है तब पता है क्या होता है? तब होता यह है साथियों कि धरती माता गाय का रूप धारण करके देवताओं के साथ भगवान को पुकारती है। जब ये कुरीतियां बढ़ती हैं